बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की अवाम के मुताबिक ये इस्लाम के नाम पे बना और इसका जो मकसद था वो ला इलाहा इल्लल्लाह था। और हर साल 14 अगस्त को सारे लोग कमोबेश क्या करते हैं, वो फलक शगाफ नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर वो ज़मीन का टुकड़ा जिसको इस्लाम के लिए लिया गया था, उसी ज़मीन के टुकड़े के ऊपर 50% अवाम यानी 50% पॉपुलेशन को उसके हुकूक से ही महरूम किया जाता है। अब अफसोस की बात तो ये है कि अगर वो हुकूक कोई ऐसे हुकूक हों जो सब्सिडरी हुकूक हों, जो सेकेंडरी हुकूक हों, तो और बात है, बल्कि प्राइमरी हुकूक से भी उनको महरूम किया जाता है। और वो तबका कौन सा है? वो तबका औरतें हैं, जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 50% हिस्सा हैं। सामीन, वैसे तो जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे लीडर थे, उन्होंने कहा था कि औरतों की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की उनके इनडायरेक्ट मफ़हूम के मुताबिक नामुमकिन है, नागुज़ीर है और उनकी तरक्की ज़रूरी है। और इसी तरह से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हर मर्द और औरत पर तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है। यानी औरतों को वो सारे हुकूक दिए गए, मगर पाकिस्तान में कुछ ऐसे दिलखराश वाक़यात हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिनसे आपको पता चलेगा कि वो सारे हुकूक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं या इस्लाम में हैं, वो इस इस्लाम पे बनी हुई रियासत के अंदर औरतों को नहीं दिए जाते। हाल ही में एक वाक़या हुआ, बहुत दिलखराश वाक़या था, और वो वाक़या था समन अब्बास की जो मर्डर है, जो गैरत के नाम पे कत्ल है, हम उसको डिस्कस करेंगे। इटली में रहने वाला एक पाकिस्तानी ख़ानदान, जिसकी एक बेटी, जिसमें उस घर में एक औरत रहती थी और उस औरत का नाम समन अब्बास था और वह गालिबन 19 से 20 साल की थी। वो अपनी यूनिवर्सिटी जाया करती थी या स्कूल जाया करती थी, वहाँ पे उसको कोई पसंद आ गया और उसने उसके साथ शादी करना चाही। अब हमारे पाकिस्तान का जो कल्चर है, उसमें टोटल कंट्रोल किया जाता है वुमन के ऊपर, जो कि इल्लीगल है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग के कुछ राइट्स हैं और उन राइट्स को आप छीन नहीं सकते। वो इनअलाइनेबल राइट्स हैं और वो हर एक शहरी को उसका कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इसी तरह से औरतों को भी देता है। तो उस वक्त उस औरत ने, उस लड़की ने कहा कि मेरी ये ज़िंदगी का मामला है, तो मैं ये डिसीजन खुद लूँगी कि मुझे आने वाली ज़िंदगी में किसके साथ रहना है। उसका बाप क्या करता है, उसके कज़न्स को बुलाता है और अपने भाइयों को बुलाता है और इटली के अंदर ही उसका मर्डर कर देता है। बाद में वही बाप इस सफाकी के बाद पुलिस को फ़ोन करके कहता है कि मेरी बेटी गुम हो गई। पुलिस तलाश का काम शुरू करती है। फिर बाद में उनको उसके रिमेंट्स यानी उसकी जो कॉप्स है वो लिटर्ड, वो स्पॉइल्ड फॉर्म में जो है वो डिकेड फॉर्म में मिल जाती है और तब तक उसका बाप भाग के पाकिस्तान आ जाता है। अभी अभी उन्होंने, जो इटली की गवर्नमेंट है, उन्होंने फिर इसका जायज़ा लिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उस औरत को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं, उसका बाप था। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसका एक्स्ट्राडिशन करना शुरू किया, यानी उसको उसी मुल्क भेजना शुरू किया इटली की रिक्वेस्ट के ऊपर उसके बाप को, ताकि उसके बाप को सज़ा दिलवाई जा सके। ये तो एक वाक़या है जिसका मैंने जिक्र किया। माजी में 2 वाक़यात ऐसे हैं जो आपके दिल को दहला देंगे। सबसे पहला वाक़या तो ये है कि कोहिस्तान के अंदर 3 औरतें और एक मोबाइल और एक मर्द, वो किसी शादी के ऊपर, यानी शादी से पहले कुछ म्यूज़िक के ऊपर, यानी बारात जिसको कहते हैं हमारी पंजाबी ज़बान में, उसके साथ म्यूज़िक बजा रहे थे। और जनाब क्या हुआ कि गाने गा रहे थे, तो वो वीडियो जो है उनकी लीक हो जाती है और उस लीक वीडियो को इलाके वाले लोग देख लेते हैं। इलाके वाले लोग जब देखते हैं उसको, तो वो वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं और उनका जो शोर मचाना है वो जिरगे को दावत देता है और जिरगा जो है वो एक फ़ैसला करता है कि इन औरतों का मर्डर कर दिया जाए। उन औरतों को के मर्डर को बचाने के लिए एक नौजवान जो बहुत बहादुर होता है, जिसका नाम अफजल होता है, वो तगदो करना शुरू कर देता है। वो अथॉरिटीज़ को बताना शुरू कर देता है कि इन औरतों का अब कत्ल होने वाला है, आप बचा लीजिए। मगर जिरगे वाले उनको कत्ल कर देते हैं।
अफजल की शिकायत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आती है, ये मामला हाईलाइट हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स शुरू करती है। और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान जिरगे वाले ये कहते हैं, यानी वो कहते हैं कि औरतें ज़िंदा हैं, मगर वो औरतें ज़िंदा नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, 3 लोगों का एक कमीशन बनाती है। वो कमीशन कोहिस्तान जाता है और कोहिस्तान में जाके वो क्या करता है, वो वहाँ पे उन औरतों को देखता है, तो वो जिरगे वाले जो हैं वो कोई और औरतें दिखा के कमीशन को वापस भेज देते हैं। औरतें ज़िंदा नहीं हैं बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक, मगर सुप्रीम कोर्ट उन औरतों को इंसाफ दिलाने में नाकाम हो गई, उनको सेटिस्फाइड कर दिया गया एंड सो ऑन। इसी तरह से एक और वाक़या है मुख्तारा माई का, जब उसके भाई ने एक पावरफुल ट्राइब की औरत के साथ शादी करना चाहिए और वो औरत भी शादी करना चाहती थी, मगर मुख्तारा माई का जब उन जिरगे वालों को, जब उस ट्राइब के लोगों को जिनकी औरत जो थी मुख्तारा माई के भाई के साथ शादी करना चाहती थी पता चला, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि बदला लिया जाए। और उस बदले के नतीजे में उन्होंने क्या किया, मुख्तारा माई को रेप का निशाना बनाया। अब बड़ी अजीब और अफसोसनाक बात यह है कि ये मामला भी अदालतों में गया, मगर उन मुजरमान को अदालतों से असर रसूख की बुनियाद पे रिहाई मिल गई। तो वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना, वो उस मुल्क के अंदर जिसमें वो इस्लाम जो औरतों को प्रॉपर्टी के राइट्स देता है, सूरत निसा आप पढ़ें आपको पता चल जाएगा कि औरतों के पास प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, उनको 1/8 जो है वो इनको हिस्सा मिलता है। उसी तरह से उनको पॉलिटिकल राइट्स भी हैं, सियासी हकूक़ भी इस्लाम देता है उनको माशी हकूक़ भी देता है, उनका एक रुतबा देता है एज अ माँ, एज अ बेटी। मगर पाकिस्तान में हर साल औरतों को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, उनको स्कूल से पढ़ने से रोका जाता है। और उसकी वजह क्या है कि हम शरीयत और कल्चर को मिलाते हैं। सामीन, पाकिस्तान पूरे के अंदर एक कल्चर परमिट कर गया है जिसका नाम है पश्तूनवाली। अब पश्तूनवाली क्या है? पश्तूनवाली बेसिकली पश्तूनों का लॉ था और ये औरतों के बारे में बहुत सख्त था, यानी इसमें औरतों की आज़ादी की कोई गुंजाइश नहीं थी जैसे इस्लाम में है। अब ये जो पश्तूनवाली हैं, ये पश्तून हैं, इनका जो कल्चर है, इन्होंने इस बात को, इस कल्चर को लेजिटिमेसी देने के लिए शरिया का इस्तेमाल किया, यानी इसको शरिया से मिक्स कर दिया और अपने कल्चर को कहा कि यही शरीयत कहती है। इसको उन्होंने पश्तूनवाली को शरिया के ज़रिए से लेजिटिमेसी दी और अप्लाई किया। अब जिरगा वाले इस्लाम का नाम लेके इसी ब्रूटल कानून को अप्लाई करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे KP के और बाज़-औक़ात पंजाब में भी। मगर इस्लाम में इस किस्म की ब्रूटैलिटी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान में हर साल तकरीबन UN की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 औरतों को ऑनर के नाम पे कत्ल किया जाता है, यानी इज़्ज़त के नाम पे, गैरत के नाम पे कत्ल। और एक बहुत बड़ा वाक़या कंदील बलोच का भी है जिसमें उसको भी कत्ल कर दिया गया। रियासत पाकिस्तान को उसका फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम अनासर जो औरतों के हकूक़ पे डाका डालते हैं, जो इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और अपना फ़ोकस इन चीज़ों की तरफ शिफ्ट करे। रियासत पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि उसको चाहिए कि वो आवाम, ख़ासकर औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।